हाय एंड वेलकम टू द iOS सेशन फॉर कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्राम। आज के सेशन के अंदर हम पासवर्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे iOS मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं इंक्लूडिंग iOS मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वो कंप्लीट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल होता है जो मैं अपने वीडियो सेशंस पे डिस्कस कर रहा होता हूँ वो मेरे ब्लॉग fadhusaincsblogspot.com पर मिल जाएंगे। फ्रीली आप यहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की लेटेस्ट और नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो इस वक्त एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं एक्सकोड पे, तो मैंने पासवर्ड स्ट्रेंथ इसका नाम रखा है। नेक्स्ट करेंगे, बाकी जो इतने भी ऑप्शंस है वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। डेस्कटॉप पे माई प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर है जिसमें मैं तमाम चीज़ें सेव कर रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक करके ओके प्रेस किया ताकि प्रोजेक्ट मेरा उसी फोल्डर के अंदर बने। अब हम अपने मेन स्टोरी बोर्ड पर जाएंगे और अपने पूरे प्रोजेक्ट को रेडी कर लेंगे इन फ्रंट हैंड और बैक हैंड के साथ ताकि हम UI बना सकें और बैक हैंड पर काम भी कर सकें। तो हम मेन स्टोरी बोर्ड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैंने इसे इस ग्रीन बटन से मैक्सिमाइज किया। मैक्सिमाइज करने के बाद हम इसे इस तरफ रोटेट कर लेते हैं। इस डबल सर्कल पर क्लिक करेंगे तो बैक एंड कोड भी आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद हम इस राइट एंगल को क्लिक करेंगे राइट साइड पे जो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन पर अगर काम कर रहे हैं तो मैक्सिमाइज कर लें और अगर आप एप्पल की मशीन पर काम कर रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एवरीथिंग इज शुड बी ओके। तो उसके बाद हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट फील्ड सर्च किया और उसके बाद हमने इससे यहाँ ड्रॉप कर लिया। तो इसका एरिया थोड़ा सा बढ़ा देंगे एज लाइक दिस। उसके बाद हमें लेबल चाहिए ताकि मैं पासवर्ड स्ट्रेंथ को नीचे डिस्प्ले कर सकूं। तो मैंने एक लेबल ले लिया और हम इसे भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट साइज को जो कि 17 है हम 30 कर लेते हैं और उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद हमें एक पुश बटन की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से एक बटन ले लूँगा। तो मैंने बटन भी यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। बटन ड्रॉप करने के बाद जो इस पर टेक्स्ट है वो चेंजिंग हम कोड के रिव्यू के ज़रिए से ही करेंगे ताकि हमें पासवर्ड्स में जो यूज़र ने लिखा है अगर वो यूज़र देखना चाहता है उसे शो पे तो वो बटन क्लिक करके शो भी कर सकता है, हाइड भी कर सकता है और वाइल टाइपिंग द पासवर्ड उसे उसकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा लेबल पर कि आइदर वो वीक है, स्ट्रांग है या फिर वेरी स्ट्रांग है। तो मैं टेक्स्ट साइज बटन के सिर्फ चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कर लिया इसे 50 एंड देन ओके। अब हम वेरिएबल्स बनाएंगे, टेक्स्ट फील्ड, लेबल और बटन। फिर बटन्स के लिए हम एक क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे। तो लिहाजा इनके हम वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम अल्ट प्रेस करके इसे जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा और कंट्रोलर के बाद से कुछ एंटर प्रेस करके गैप ले लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया इन टर्म ऑफ द वेरिएबल और इसका नाम रख दिया मैंने पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, एंटर। उसके बाद हमारे पास लेबल है, मैंने लेबल ड्रॉप किया और उसका मैंने नाम रख दिया पासवर्ड स्ट्रेंथ। तो PSW स्ट्रेंथ। एंड सिमिलरली हमने बटन ड्रॉप किया और बटन का इन टर्म ऑफ द वेरिएबल जो हमारे पास है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम इसका नाम रख देते हैं शो हाइड, दैट्स इट। तो 3 वेरिएबल्स, 3 ऑब्जेक्ट जो हमारे UI में मौजूद थे उसके रिस्पेक्ट से मैं बना चुका हूँ। अब मैं एक वेरिएबल्स बनाता हूँ सिंपल, जिसका नाम रख देता हूँ पासवर्ड विजिबल, क्योंकि इसी वेरिएबल बूलियन टाइप के ज़रिए से मैं डिसीजन लूँगा कि आइदर मुझे बटन पर हाइट शो करवाना है या शो टेक्स्ट शो करवाना है। तो हमने एक पासवर्ड विजिबल के नाम से वेरिएबल बनाया जो कि बूल टाइप का होगा और इसमें हमने फर्स्ट वैल्यू शो करवा दी ट्रू, दैट्स इट। अब हम लोड इवेंट पे चलते हैं जो कि नीचे डिफॉल्ट तौर पे बना हुआ है। इस लोड इवेंट को यूज़ करते हुए हम अपने बटन्स पर और लेबल पर डिफ़ॉल्ट चेंजिंग रखेंगे ताकि जैसे प्रोग्राम हमारा बिल्ड होकर सामने आए तो उसमें जो चेंजिंग रिक्वायर्ड है वो हमें वहाँ पर दिखे। तो लिहाजा हमने सबसे पहले पासवर्ड को कॉल किया जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है। तो मैंने लिखा पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट इज सिक्योर, क्योंकि हम चीज़ें पासवर्ड के फॉर्म पर चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से चूज़ करेंगे इज सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ठीक है। और इसको चूज़ करने के बाद हमने इसे कर दिया
ट्रू, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स की क्लियर्स जो मेथड है क्लियर ऑन बिगिन एडिटिंग, उसको हम यहां से फॉल्स करेंगे। तो मैंने लिखा पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट क्लियर्स, तो सेकंड ऑप्शन पे हमें दिख रहा है क्लियर ऑन बिगिन एडिटिंग, मैंने इससे लिया और इसे कर दिया हमने फॉल्स, ठीक है। अब शो जो बटन है हमारे पास जिसमें बटन टेक्स्ट लिखा है उसका वेरिएबल मैंने शो हाइड रखा है नाम, तो मैंने उसे कॉल किया शो हाइड और इस पे सेट करना है मुझे टाइटल को, ठीक है ना। तो टाइटल इसमें पहले जो टाइटल आएगा वो मैंने कहा भाई इसमें लिखा आना चाहिए शो। अब ये किस फॉर्मेट पे होगा, तो फॉर पर आके आप डॉट प्रेस करके यहाँ पर नॉर्मल लिख देंगे तो नॉर्मल फॉर्मेट पे टेक्स्ट आएगा। और लास्ट हिडन स्टेट है, इसको हाइड रखना है या इसको शो विजिबल रखना है, तो इसके लिए मैंने लास्ट लाइन पर पासवर्ड विजिबल वेरिएबल को कॉल किया, सॉरी पासवर्ड स्ट्रेंथ जो हमारे पास है, तो पासवर्ड स्ट्रेंथ लेबल का नाम है, उस लेबल को हाइड रखना है या शो रखना है। तो इसकी स्पेलिंग हमने लिखी है PSWS, ठीक है। स्ट्रेंथ वो लिखने पर थोड़ा सा मिस हो गया था D, तो उसकी जो स्पेलिंग ऊपर लिखी है खैर मैं वही लिख रहा हूँ नीचे। और उसके बाद हमने यहाँ पर कॉल किया इज हिडन, तो इज हिडन स्टेट को हमने क्या कर दिया ट्रू, यानी जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा तो लेबल उस वक्त हाइड रहेगी, ठीक है। और जो ऊपर प्रॉपर्टी बताई गई है वो तमाम उसमें एप्लीकेबल रहेगी। पहला काम हमारा ये हो गया। अब हमें पासवर्ड स्ट्रेंथ के इस प्रोजेक्ट के अंदर दो काम करना है, एक तो बटन के जरिए से पासवर्ड शो या हाइड करवाना है जो टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद रहेगा, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स लेबल पर स्ट्रॉन्ग, वीक या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले करवाना है। तो पहले मैं बटन का इवेंट बनाता हूं, तो बटन को ड्रैग किया हमने और अब मैंने इसका क्लिक इवेंट बना दिया। तो हमने यहां से लिया UI बटन और उसका नाम रख दिया एक्शन इवेंट, ठीक है, ओके। इस एक्शन इवेंट में आने के बाद मैंने कहा इफ पासवर्ड विजिबल, तो पासवर्ड विजिबल हमारा ट्रू या फॉल्स है, इसके जरिए से हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो इस ट्रू स्टेट में आप क्या करें, जो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं, तो पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड इज सिक्योर टेक्स्ट एंटिटी फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो जो इस बुलेट के फॉर्म पर आपको दिख रही थी अब वो टेक्स्ट के फॉर्म पे दिखना शुरू हो जाएगा, यही वजह मैंने इसको फॉल्स कर दिया। उसके बाद शो हाइड बटन है हमारे पास, तो शो हाइड को मैंने कॉल किया और इसमें टाइटल सेट करवाना है मुझे चेंज, क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और अब जहाँ शो लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या प्लेस करा दूंगा हाइड, बाकी नॉर्मल रहने देते हैं। अब पासवर्ड विजिबल जो है हमारे पास, ठीक है, जो हमने डिसीजन लिया है जिसके बेस पर, उसमें फर्स्ट वैल्यू ट्रू मौजूद है, तो अब मैं उसे फॉल्स करूंगा तभी तो मैं दूसरे स्टेज पे जा सकूंगा एल्स की कंडीशन पर, तो मैंने उसको यहां पर फॉल्स कर दिया। तो हम यहां से टैप प्रेस करते हैं। अब मैं एल्स की बॉडी बनाता हूं, तो एल्स की बॉडी के अंदर हम इन तीनों लाइनों को दोबारा कॉपी करते हैं। अच्छा, अब यहां पर पासवर्ड विजिबल चाहिए मुझे, ठीक है, और यहां पर आकर मैंने इन तीनों लाइनों को दोबारा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहां पर इसको रिवर्स कर देना है, तो इसको मैंने ट्रू कर दिया, यहां पर हमें शो कर देना होगा और यहां पर आने के बाद हमें ट्रू करना होगा ताकि हम इस स्टेज को बटन दोबारा जब मैं क्लिक करता रहूं तो वो शो हाइड या हाइड और शो होता रहे। ट्रू कर दिया, पहली चीज यहां पर हो चुकी है। अब हम प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि पहली कंडीशन हमारे पास सक्सेसफुली चल रही है या फिर नहीं। लेट्स सी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सिमुलेटर एक्टिव हुआ है आप देख रहे हैं कि बटन टेक्स्ट की जगह शो लिखा आ रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट जो हमने मेथड के अंदर लिखा था, ताकि जैसे हमारा प्रोग्राम लोड इवेंट के अंदर जो लिखा था जैसे लोड हो तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर विजिबिलिटी आ जाए जो हमने चेंजिंग रिक्वायर्ड हमने इन टर्म ऑफ द कोड लिखा था। अब मैं टेक्स्ट बॉक्स पर आता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स पर आने के बाद हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये पासवर्ड फॉर्म पर आ रहा है और जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ ये चीज़ शो और हाइड हो रही है, ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रॉपरली चल रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स को लेबल के रिस्पेक्ट से लॉजिक बनानी है ताकि मैं उसकी कंडीशन लिख सकूं कि आइदर वो विजिबिलिटी इन टर्म ऑफ द स्ट्रेंथ उसकी वीक है, स्ट्रांग है या वेरी स्ट्रांग है, ठीक है। तो मैं मैक्सिमाइज करता हूं अपने वर्चुअल मशीन को ताकि मैं मैथड्स की विजिबिलिटी प्रॉपरली यहां पर दिखा सकूं। अब हम एक काम करेंगे, अगर आप टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करें और उसके बाद
इस एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से आपको डिफरेंट इवेंट्स दिखते हैं इसके। तो एक इवेंट बनाने का तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर बना दे, जैसे मैंने बटन का क्लिक इवेंट बनाया था। लेकिन अभी हमें क्या करना है, वाइल राइटिंग टेक्स्ट बॉक्स हमें नीचे डिस्प्ले करवाना है कि वो वीक है, स्ट्रांग है या वेरी स्ट्रांग है। लिहाजा इसके लिए हम लेबल पे टेक्स्ट फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आएंगे और सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है एडिटिंग चेंज्ड, ठीक है ना। एडिटिंग चेंज का मतलब है जब एडिटिंग चेंज की गई है, तो जब चेंज की जा रही हो तो उसी वक्त हमें इवेंट चाहिए। तो आप यहां से सर्कल पे क्लिक करोगे और ड्रैग करके यहां पर लाकर रिलीज कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मेथड बनेगा जो इस लॉजिक के बेस पर बनेगा, ठीक है। अब मैंने इसका नाम यहां से टेक्स्ट फील्ड पे रख दिया पासवर्ड टाइप, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो अब जब वाइल आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो उसी रिस्पेक्ट से लॉजिकल व्यू पे लेबल को यूज करते हुए वहां पर लिखा आएगा कि इधर आपका पासवर्ड अकॉर्डिंग टू द काउंट ऑफ द टेक्स्ट वीक है या स्ट्रांग है एक्सेट्रा। तो सबसे पहले मैंने पासवर्ड स्ट्रेंथ को कॉल किया, तो पासवर्ड स्ट्रेंथ लेबल का नाम है, तो इस लेबल को हम यहाँ पर यूज करेंगे। और मैंने कहा इसके हिडन स्टेट को आप फॉल्स करो पहले, ठीक है। उसके बाद हम लॉजिक यहां पर रेडी करते हैं। तो लॉजिक पे मैंने कहा कि इफ पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड, तो पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड डॉट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉट कैरेक्टर, तो डॉट टेक्स्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डॉट कैरेक्टर डॉट काउंट। तो ये तरीका है टेक्स्ट बॉक्स से काउंट हासिल करने का कि उसमें कितने कैरेक्टर लिखे गए। तो इसके बेस पर मैंने कंडीशन ली कि अगर ये लेस देन 3 है, यानी 3 से कम लिखा गया है, तो आप इस लॉजिक के बेस पर लेबल पर ये चीजें लिख दो, उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर चेंज कर दो, वट जो चाहते हो वो तुम यहाँ लिख दो। तो मैंने कहा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को जो लेबल का नाम है, तो लेबल का नाम है पासवर्ड स्ट्रेंथ। तो आप ये करो कि पासवर्ड स्ट्रेंथ में डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लिख दो पासवर्ड वीक, ठीक है, और साथ ही साथ आप इसका कलर चेंज कर दें। तो मैंने कहा PS डॉट टेक्स्ट कलर इक्वल टू UI कलर डॉट रेड, ये कलर कर दिया। अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये पहली कंडीशन हो गई। अब मैंने एल्स इफ को यूज करना है क्योंकि एक वक्त में एक ही कंडीशन हम चलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा एल्स इफ, और उसके बाद इस पूरे एरिया को हमने यहां से कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया। अब सेकंड कंडीशन में मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन 8 टेक्स्ट है, ठीक है ना, 3 की जगह ग्रेटर देन 8 है, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर दो। तो मैंने यहां पे लिख दिया पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। आप वेरी स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं काउंट बढ़ाकर। और एट लास्ट एल्स की कंडीशन बनेगी, तो इसको हमने कर दिया यहां पर ग्रीन। और एल्स का मतलब यह है कि जब दोनों कंडीशन नहीं होगी तो एल्स में चला जाएगा। तो एल्स के अंदर हम इन दोनों लाइनों को यूज करते हैं ओनली। तो मैंने इसे विंडो C किया, विंडो V किया, कलर यहां से हमने कर दिया पर्पल, ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया पासवर्ड इज जस्ट सफर, दैट्स इट, ठीक है। तो लॉजिकली काम हमारा यहां पे भी रेडी हो चुका है। तो एक दफा हम अपने सिमुलेटर को स्टॉप करते हैं, दोबारा रन करते हैं एंड लेट्स सी। तो विंडो टैब से हम अपने सिमुलेटर को एक्सेस करेंगे ताकि हम देख सकें। लेट्स सी, तो हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स पर आने के बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, आप देख रहे हैं सेकंड चेंजिंग हुई और थर्ड चेंजिंग भी हो गई। इसी तरह से बैकवर्ड चलेंगे तो पहली चेंजिंग हुई, दूसरी चेंजिंग में सफ़र लिखा आया, और जैसे ही मैं लेस देन 3 पे गया वो चीज़ें भी लिखी आ गई, यानी पासवर्ड वीक लिखा आएगा। और शो पर आप क्लिक करेंगे, हाइड लिखा आ जाएगा, हाइड पे लिखेंगे तो शो, और उसी तरह से ऊपर वाली चीज़ें आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस सेशन पर कि हम iOS में पासवर्ड स्ट्रेंथ को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल बाय यूजिंग लेबल, टेक्स्ट फील्ड और बटन, जिसमें लॉजिकली हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया एंड कुछ सिक्योर टेक्स्ट एंटिटी को हमने इस्तेमाल किया या बिल्ट इन मेथड को, जिसके जरिए से ये काम मुमकिन हुआ।